हेलो स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति ग्रोवर एंड आज का हमारा नया चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन हैं, सेवरल टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स जो कि अपना काम कंटिन्यूसली कर रहे हैं, अपना एक इंडिपेंडेंट फंक्शन फॉलो कर रहे हैं, एक डेफिनेट फंक्शन फॉलो कर रहे हैं। तो कभी आपने सोचा इनको कौन कमांड देता है और कौन इसको रेगुलेट कर रहा है, जिससे ये सारे फंक्शन एक कंटिन्यूसली फॉर्म में चल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एक फैक्ट्री में जितने भी लेबर्स होते हैं उनके ऊपर एक सुपरवाइजर्स होता है, ओके, जिसको सुपरविजन करता है। एक कंपनी में एक मैनेजर होता है जो कि सारे एम्प्लॉइज़ को कोऑर्डिनेट करता है और उन पे इनको कमांड देता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे भी ऑर्गन, हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है ब्रेन, ठीक है, जो कि कमांड देने का काम करता है और सारे ऑर्गन को कोऑर्डिनेट करता है। अभी मैं आपको फंक्शन मतलब बताऊंगी कि कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है, इंटीग्रेशन का क्या मतलब है। ठीक है, तो कमांड कौन दे रहा है? कमांड इज गिवन बाय अ ब्रेन। और नेटवर्क क्या है, कौन इस कमांड को लेके जा रहा है, कौन इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, उसका एक नेटवर्क हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। दिस वन इज़ अ न्यूरॉन्स नेटवर्क, नर्वस सिस्टम नेटवर्क। ओके, ये जो नर्वस सिस्टम का नेटवर्क है, दिस वन, वो हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी में एक नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ठीक है, जिसमें से मोस्ट ऑफ न्यूरॉन्स से आपका ब्रेन बना है, बाकी न्यूरॉन्स इम्पल्स कन्वे करने का काम करते हैं। ठीक है, अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ कोऑर्डिनेशन? न्यूरल का मतलब समझ में आ गया आपको। दिस वन इज द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स इज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये एज वी नो न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब जो कि कंट्रोल करते हैं सारे ऑर्गन्स को, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन का मतलब है दो या उससे ज़्यादा, टू और मोर ऑर्गन इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट अ फंक्शन ऑफ ईच अदर। ओके, कंबाइंड होके, दो और तीन ऑर्गन कंबाइंड होके एक पर्टिकुलरली फंक्शन को फॉलो करते हैं, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन? दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन, टू और मोर ऑर्गन टू वर्क एज अ फंक्शनल यूनिट इन हार्मोनी। ओके, इंटीग्रेशन जस्ट लाइक एज न्यूरॉन्स, मैंने बताया आपको, ये कन्वे करने का काम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को लेके भी आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन को पहुंचा भी रहे हैं इफेक्टर्स तक, है ना। एंड जब ये अदर कंपोनेंट के साथ बाइंड हो जाते हैं, जैसे सपोज लाइक हार्मोन्स, ओके, हार्मोन्स के साथ कंबाइंड होकर अपना फंक्शन करते हैं, तो उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, और इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? न्यूरल हार्मोनल फंक्शन या न्यूरो एंडोक्राइन फंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं, बाय द एंडोक्राइन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का मतलब आपका क्या है? व्हेन अ टू और मोर ऑर्गन्स work together, okay, to work as a functional unit in harmony. Okay, this one is called integration. अब न्यूरल सिस्टम क्या है आपका? न्यूरल सिस्टम, दिस वन, इसको एक्टिवेट कैसे होता है ना, हर चीज़ जो है, सपोज लाइक आपका फ़ोन है ना, तो फ़ोन को आप जब तक स्विच नहीं दबाएंगे तब तक ऑन नहीं होगा। टीवी है, जब तक आप स्विच ऑन नहीं करेंगे तो ऑन नहीं होगा। तो इन सबको क्या है? स्विच। तो इसका स्विच कहाँ पर है? न्यूरॉन कब एक्टिव होते हैं? ठीक है, कि जो न्यूरॉन्स हैं उनको एक्टिवेट होने के लिए स्टिमुलस की ज़रूरत होती है। दे वर एक्टिवेटेड बाय स्टिमुलस। ओके, ये स्टिमुलस के थ्रू एक्टिव होते हैं। अब ये स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस सेंसरी ऑर्गन के थ्रू नर्व्स पर पहुंचता है। सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। सेंसरी ऑर्गन्स आपके क्या क्या है?
This one, your overall skin is a sensory organ, your tongue is a sensory organ, eye, nose, ear is your sensory organ, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी सपोज है कि स्किन पे एक टच या पिन पिंच करती हूँ, ठीक है, तो ये क्या है, स्टिमुलस क्रिएट कर रहा है। तो आपके सपोज लाइक आपने हॉट प्लेट पे हाथ रखा या फिर पिन पिंच हुई, तो ये क्या है कि स्टिमुलस का काम कर रहा है। इवनली जो वेदर चेंज हो रहा है वो भी एक स्टिमुलस का काम करता है। स्टिमुलस जैसे ही न्यूरॉन्स को मिलता है, न्यूरॉन्स गेट टू एक्टिवेट, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ये एक न्यूरॉन्स के एक्टिव होने से ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स कैसे होता है, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स कैसे होता है, और इम्पल्स कैसे पहुंच जाते हैं एक क्विकली रिस्पॉन्स के थ्रू, ठीक है। एक क्विक रिस्पॉन्स कैसे जनरेट हो जाता है, ठीक है। केमिकल इम्पल्स क्या है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या है। अब इसको एक्टिवेट होने के लिए स्टिमुलस की ज़रूरत पड़ती है। स्टिमुलस आप समझ गए, ठीक है। न्यूरॉन्स में कितने टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं, 3 टाइप्स के यहाँ न्यूरॉन्स हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स, टाइप्स के न्यूरॉन्स नहीं कह सकते हैं हम, यहाँ नर्व्स कह सकते हैं। कितने टाइप की नर्व सेल्स हैं, इज सेंसरी नर्व्स एंड एसोसिएशन नर्व एंड मोटर नर्व। सेंसरी नर्व, एसोसिएशन नर्व and motor nerve, okay। sensory nerve, sensory nerve को हम efferent nerve भी कहते हैं, this one also called efferent nerve, okay। efferent nerve का मतलब क्या है, sensory organ में जो present nerves हैं वो जो signal brain तक लेके जा रही हैं, okay। ये क्या कर रही हैं, आपके organ से signal brain तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ मेंशन कर देती हूँ, सिग्नल जो है, इम्पल्सेस जो है इस ऑर्गन टू CNS और ब्रेन तक पहुँच रहे हैं। एसोसिएशन न्यूरॉन्स कहाँ होते हैं, एसोसिएशन न्यूरॉन्स ओनली ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में ही प्रेजेंट होते हैं। सो ओनली प्रेजेंट इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। क्या काम करते हैं, जो इनपुट आ रहा है उसको इंटरप्रिटेशन करने का काम करते हैं, ठीक है। इज इंटरप्रिटेट द इनपुट, इनपुट जो आ रहा है उसको इंटरप्रेट करने का काम कर रहे हैं। एंड द मोटर नर्व्स, मोटर नर्व्स क्या करते हैं, जो कि कमांड है, ब्रेन ने जो कमांड दिया है उसको ले जाके इफेक्टर पे अपना इफेक्ट शो करते हैं, ओके। दैट वन इज ऑल्सो कॉल्ड इफरेंट नर्व्स, ओके। ये CNS से इफेक्टर तक और या ऑर्गन तक अपना एक कमांड लेके आते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका कितने टाइप्स के न्यूरॉन्स हैं। सपोज दैट आप स्कूल के लिए उठते हैं, है ना, आपका स्कूल का टाइमिंग है 7 o'clock का और आप 7:30 तक उठ रहे हैं, है ना। तब आप क्या करते हैं, जैसे ही आप टाइम देखते हैं 7:30 टाइम निकल चुका है ना। सेंसरी ऑर्गन क्या है, आपकी आइज़ हैं, आपकी आइज़ ने एक सिग्नल दिया ब्रेन को, ठीक है, ब्रेन को सिग्नल दिया कि 7:30 हुआ है, कि ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन का एसोसिएशन होगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ इनपुट। क्या इनपुट गया कि 7:30 आ गया, 7:30 होने से ब्रेन ने आपके कमांड दिया आपके इफेक्टर्स पे, हाथ और पैरों को, है ना, ताकि मूव फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी आप काम करते हैं, दौड़ते हैं, पहुंच जाते हैं, है ना। तो ये है आपका, और ये कमांड जो दिया है ब्रेन ने किसके थ्रू दिया है, मोटर नर्व्स के थ्रू कमांड दिया है, और मोटर नर्व अपना इफेक्ट करेगा और आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी तेज़ी से काम करने लगते हैं। तो ये सारा एक सिस्टमेटिक वे है, ठीक है, जिससे कि नर्व्स आपके ब्रेन तक जाते हैं और इंटरप्रेट होते हैं इनपुट, एंड देन ब्रेन कमांड देता है मोटर नर्व्स को और इफेक्टर तक आके वो कमांड इफेक्टर को मिल जाता है, जिससे कि आपका फंक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है। अब ये जो नर्वस सिस्टम है, दिस वन, अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की, मल्टी सेलुलर ऑर्गन में ही प्रेजेंट है, ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है, सिंगुलर सेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये प्रेजेंट नहीं है, अमीबा लाइक एंड समथिंग। तो ये दिस वन इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ओके। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, फर्स्ट वन बात करते हैं, स्पंजेस इज अ टिश्यू लेवल। स्पंजेस में किसी भी टाइप का आपका नर्वस सिस्टम नहीं होता है, दे आर नो नर्वस सिस्टम, ओके, नो नर्व सेल्स, कुछ भी नहीं है यहाँ पे प्रेजेंट। अगर हम बात करें नेक्स्ट वन इज़ अ सीलेंट्रेट, हाइड्रा को ले लेते हैं। हाइड्रा में
एक बंचेस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है न्यूरॉन्स का, एक ही टाइप के न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बना होता है ना। तो ये दिस वन इज़ वेरी प्रीमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, प्रीमिटिव नर्व सेल्स, ठीक है। सबसे पहले यहीं पे डेवलप हो रहा है स्पंजेस के बाद, बट इट्स नॉट अ हाईली डेवलप्ड, जस्ट लाइक न्यूरॉन्स का एक क्लस्टर है ना। एंड इसके बाद हम देखते हैं प्लानेरिया। प्लानेरिया में आपका रूडिमेंट्री ब्रेन प्रेजेंट है, हियर आर प्रेजेंट रूडिमेंट्री ब्रेन एंड न्यूरॉन्स जो हैं दिस लाइक अ लैडर लाइक स्ट्रक्चर, न्यूरॉन्स लैडर लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है ना। आर्थ्रोपोड्स की बात करें अगर हम, सॉरी दिस वन इज एनालिड्स। अर्थवॉर्म की अगर हम बात करें, अर्थवॉर्म में हाईली डेवलप, दिस वन कह सकते हैं नॉट अ हाईली डेवलप्ड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, पेयर्ड सेगमेंट गैंग्लियाज प्रेजेंट है, ओके, नर्व सेल्स प्रेजेंट है डेवलप्ड, और क्या क्या प्रेजेंट है, सेगमेंटेड गैंग्लिया, गैंग्लिया इज द स्क्रेटेड मास ऑफ ग्रे मैटर, ओके, सेगमेंटेड गैंग्लिया, ओके। एंड इंसेक्ट की बात करें, आर्थ्रोपॉड्स की बात करें अगर हम, इसमें डेवलप्ड वेल बेटर डेवलप्ड आपको नर्वस सिस्टम मिलेगा, वेल बेटर नर्वस सिस्टम, okay, well better nerves here are present and brain ganglias and nerves, brain भी यहाँ present है जो कि highly develop नहीं, completely develop नहीं, सारी ब्रह्म पार्ट डेवलप नहीं है, बस ब्रेन गैंग्लिया एंड गैंग्लियन पार्ट एंड नर्व्स प्रेजेंट है, ओके। एंड अगर हम बात करें इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स की, वर्टिब्रेट्स हैव अ हाईली डेवलप्ड ब्रेन कंपैरेटिवली टू इनवर्टिब्रेट्स, इतना आपको पता है। और इवोल्यूशनरी वे में अगर हम जाते हैं तो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नर्वस सिस्टम और द साइज ऑफ द ब्रेन बढ़ता जाता है ना। अगर हम सीक्वेंस ले लें आपका लाइक पाइसिस एंड एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, धीरे धीरे इवोल्यूशनरी वे में भी अगर हम देखते हैं तो ब्रेन का साइज एंड द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है। एंड अब हम बात करते हैं ह्यूमन की, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ओके। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, हियर आपका जो नर्वस सिस्टम है दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड है। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ओके। सेंट्रल nervous system, this one divided in a two type, ये आपको पता ही है, brain and spinal cord, brain and spinal cord, ठीक है। peripheral nervous system, this one further divided in a two part, somatic nervous system and autonomic nervous system, somatic nervous system and autonomic nervous system, okay. And autonomic nervous system further divided in a two part is a sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system, okay. तो वन बाय वन यहाँ पे हम बात करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है आपका, दिस वन एसोसिएटेड बाय द न्यूरॉन्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, एफ्रिन न्यूरॉन एंड इफ्रिन न्यूरॉन, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, एसोसिएशन न्यूरॉन्स, ठीक है। अब ब्रेन जो है आपका वो क्या फंक्शन करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड आपका क्या फंक्शन करती है, ठीक है। अब उससे पहले आपको पता होना चाहिए न्यूरॉन्स, आपका न्यूरॉन्स क्या है, कैसा स्ट्रक्चर है न्यूरॉन्स का, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ये न्यूरॉन्स, ठीक है। तो न्यूरॉन्स आपको पता है 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एक ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है,
ओके। एंड अगर हम बात करें न्यूरॉन्स जो है आपका टिल द बर्थ है ना, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसमें डिवीजन होता है, आफ्टर द बर्थ न्यूरॉन में डिवीजन नहीं होता है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, न्यूरॉन कभी भी आपका डिवाइड नहीं करते आफ्टर द बर्थ, न्यूरॉन नॉट बी एट डिवाइडेड। ठीक है, जो नंबर ऑफ अ न्यूरॉन इज अ फिक्स, जितना आफ्टर द बर्थ न्यूरॉन्स का नंबर है वो ऑलवेज फिक्स रहेगा। ठीक है, एंड न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें तो आपके कितने टाइप्स के न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स में यहाँ पे डिवीजन क्यों नहीं हो रहा है, एक और इसका पॉइंट भी है, बिकॉज न्यूरॉन्स हैव नॉट अ सेंट्रियोल, न्यूरॉन्स में सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं है, सेंट्रियोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवीजन ऑफ द सेल। तो यहाँ पे न्यूरॉन्स में क्या होता है, एब्सेंट ऑफ द सेंट्रियोल आल्सो। ओके, तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, है ना। न्यूरॉन ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, दिस वन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके, आ जाते हैं टाइप्स ऑफ अ न्यूरॉन। कुछ कंटेंट दिखाई दे रहे हैं। साइटोन, साइटोन इज कॉल्ड सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन्स। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। This one is a cyton. Cyton is the cell body of neurons. This one is a cell body of neurons. क्या क्या होता है सेल बॉडी में। ठीक है, तो सेल बॉडी में सेंटर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, न्यूरोफाइब्रिस प्रेजेंट है, न्यूरोट्यूब्यूल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये न्यूरोट्यूब्यूल्स क्या काम करते हैं, दे रेगुलेट अ शेप ऑफ न्यूरॉन्स का, एक पर्टिकुलरली शेप फॉर्म कर रहे हैं, है ना, एक पर्टिकुलर शेप यहाँ पे प्रेजेंट है अलग अलग पार्ट का। तो न्यूरोट्यूब्यूल्स जो है सेंटर पार्ट को शेप दे रहे हैं। न्यूरोट्यूब्यूल्स प्रोवाइड करते हैं शेप टू द न्यूरॉन्स। डेंड्राइट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, डेंड्राइट्स की अगर हम बात करें, दिस वन डेंड्राइट्स विच वन रिसीव द सिग्नल और इम्पल्सेस फ्रॉम सेंसरी पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन से ये क्या ले रहे हैं, रिसीव करेंगे। डेंड्राइट्स इज मे बी बोल सकते हैं वन और मोर। ओके, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं, नॉन पोलर न्यूरॉन्स में डेंड्राइट्स नहीं होते हैं। ठीक है, इस टाइप से डेंड्राइट्स का नंबर डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पे। ठीक है, डेंड्राइट्स दिस वन receive the nerves or a signal from sensory organ. Okay, साइटोन में हमें और भी पार्ट देखने के लिए मिलते हैं। न्यूरोप्लाज्म जो उसमें लिक्विड फिल्ड है, फ्लूइड फिल्ड है, जिसको सेल के अंदर हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ न्यूरॉन्स के अंदर हम बोल रहे हैं, दिस वन इज अ न्यूरोप्लाज्म। न्यूरोप्लाज्म में और क्या क्या हमें देखने के लिए मिलता है, निसल्स ग्रैन्यूल्स, इसी न्यूरोप्लाज्म में प्रेजेंट है निसल्स ग्रैन्यूल्स। दिस निसल्स ग्रैन्यूल, दिस वन एक्ट लाइक एज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम था सेल में, दिस वन रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सिंथेसिस ऑफ अ प्रोटीन। तो ये निसल्स ग्रैन्यूल भी क्या करते हैं, इसका क्या फंक्शन है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। दिस वन रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सिंथेसिस ऑफ अ प्रोटीन्स। और न्यूरोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट है, न्यूरोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज एंड दिस वन निसल्स ग्रैन्यूल्स। सेंट्रियोल मैं आपको बता चुकी हूँ, सेंट्रियोल इज नॉट प्रेजेंट इन अ न्यूरॉन्स। क्लियर, इन अ मैच्योर न्यूरॉन्स कह सकते हैं। ड्यूरिंग द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज न्यूरॉन्स डिवाइड करते हैं, सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, बट आफ्टर द मैच्योरिटी, आफ्टर द बर्थ न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं करते। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका साइटोन, सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स। ओके, एंड इसके बाद आ जाते हैं एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन वो पार्ट है, ठीक है, पहले हम देखते हैं एक्सॉन, हेलिक्स। एक्सॉन हेलिक्स पार्ट जो है आपका, दिस वन
दिस वन जहाँ से आपका एक्सॉन स्टार्ट हो रहा है, जस्ट लाइक स्टार्ट हो रहा है साइटोन के बाद, उसको एक्सॉन हेलिक्स कहते हैं या हेलिक्स भी कह सकते हैं। ओके, ये एक्सॉन जो बीच का पार्ट है, दिस वन जो कि साइटोन से सिग्नल एक्सॉन टर्मिनल तक पहुँचेगा, इट्स टेक अ सिग्नल अवे फ्रॉम साइटोन, साइटोन से सिग्नल को लेके जा रहा है, ठीक है, इट्स टेक अ सिग्नल अवे फ्रॉम साइटोन। तो एक्सॉन, यहाँ से एक्सॉन स्टार्ट हो रहा है, हेलिक्स से एक्सॉन टेक अ सिग्नल अवे या इम्पल्स कह सकते हैं, अवे फ्रॉम साइटोन। ओके, अब एक्सॉन के ऊपर हमें क्या और क्या दिखाई दे रहा है, मैलिन शीट दिखाई दे रही है, स्वेंस शेल दिखाई दे रहे हैं, नोड ऑफ रेनवियर दिखाई दे रहा है, मैलिन शीट के ऊपर न्यूरोलेमा दिखाई दे रहा है। ठीक है, न्यूरॉन्स, एक्सॉन जो है न्यूरॉन्स का वो दो टाइप का हो सकता है, मैलिनेटेड और नॉन मैलिनेटेड। दो टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं यहाँ पे, मैलिनेटेड और नॉन मैलिनेटेड, मैलिनेटेड, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड में यहाँ पे क्या है, इंसुलेटेड कवरिंग शीट है। देखिए, माइलिनेटेड शीट जो है एक इंसुलेटर की तरह काम करती है, कंडक्शन को, जो इम्पल्सेस हैं उनको बाहर लीक नहीं होने देती। ठीक है, इस टाइप के न्यूरॉन्स जो है, दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट आवर क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व, यानी हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में इस टाइप के न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, किस टाइप के, मैलिनेटेड न्यूरॉन्स। ठीक है, मैलिनेटेड शीट है यहाँ पे, ये कहाँ प्रेजेंट है, आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, यानी क्रेनियल नर्व, जो ब्रेन से नर्व आती है उसको हम क्रेनियल नर्व कहते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व आ रही है उसको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व। ठीक है, तो क्रेनियल नर्व यानी ब्रेन में प्रेजेंट है ये, और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है। ठीक है, इनकी नर्व में प्रेजेंट है। नॉन माइलिनेटेड, जिसमें मैलिन शीट एब्सेंट है, एब्सेंट ऑफ मैलिन शीट, मैलिन शीट नहीं है, मैलिन शीट नहीं है, दैट मीन्स ये क्या है, कहाँ प्रेजेंट है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जितने न्यूरॉन्स हैं उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, और सोमैटिक नर्वस सिस्टम यानी जो हमारा स्केलेटल नर्वस सिस्टम है, जो वॉलेंट्री है, उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, दिस वन प्रेजेंट इन ANS एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि ओवरऑल हम कह सकते हैं दिस वन प्रेजेंट इन अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं कि आपके टाइप्स, न्यूरॉन्स के टाइप्स क्या। ओके, फर्स्ट वन, नॉन पोलर न्यूरॉन्स। नॉन पोलर न्यूरॉन, इन न्यूरॉन्स में क्या है ना, एक साइटोन है, एक एक्सॉन, सपोज लाइक ऐसा एक्सॉन प्रेजेंट है, नॉट जस्ट लाइक एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसा कह सकते हैं, जस्ट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, जस्ट लाइक, है ना। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि सीलेंट्रेट हाइड्रा में कैसा होता है ना, प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम है। तो न्यूरॉन्स कैसे हैं, क्लस्टर के फॉर्म में, एक नेटवर्क के फॉर्म में प्रेजेंट है। इस टाइप के न्यूरॉन्स को नॉन पोलर न्यूरॉन्स कहते हैं। यहाँ स्पेशलाइज नहीं कर सकते हम कि डेंड्राइट्स कौन सा है, साइटोन कौन सा है ना, एक्सॉन कौन सा है, कौन सा पार्ट क्या है, उसको आप एनालाइज नहीं कर सकते। एक क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स है। ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है, सीलेंट्रेट्स, दिस वन प्रेजेंट इन अ सीलेंट्रेट्स, एग्जाम्पल हाइड्रा। ओके, example is a hydra, and next one is a unipolar, second one is a unipolar neurons। unipolar में क्या होता है, this one have a only one axon, एक ही axon present है, have a only one axon, dendrites नहीं है, only present a one axon। ठीक है, ये हो गया एक्सॉन, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स इज एब्सेंट टोटली। इस टाइप के न्यूरॉन्स हमें कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग अ एम्ब्रियोनिक स्टेज। ओके, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज।
स्टेज ऑफ ए ह्यूमन। एंड यूनिपोलर के बाद आता है स्यूडो यूनिपोलर। ओके, स्यूडो यूनिपोलर में क्या होता है कि एक्सॉन जो है वो दोनों साइड में प्रेजेंट होता है ना। तो आपको लगता है इज लुकिंग लाइक अ यूनिपोलर, है ना, बट इट्स नॉट अ यूनिपोलर। ठीक है, तो आपको देखने में लगेगा कि ये यूनिपोलर है बट इट्स नॉट अ यूनिपोलर, तो आप इसको कह सकते हैं स्यूडो यूनिपोलर के फॉल्स यूनिपोलर न्यूरॉन्स। तो इस टाइप के न्यूरॉन्स हमें कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? इस टाइप के न्यूरॉन में डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया में मिलते हैं। डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया, डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया। ये डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया है कहाँ पर? ये आपका प्रेजेंट है स्पाइनल कॉर्ड में। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज अ बाइपोलर न्यूरॉन्स। बाइपोलर न्यूरॉन के बारे में आपको पता है, ये आपका कि आई में प्रेजेंट होते हैं बाइपोलर न्यूरॉन्स। ओके, बाइपोलर न्यूरॉन्स में आपका एक एक्सॉन होता है ना, एक डेंड्राइट्स प्रेजेंट होता है। एक एक्सॉन प्रेजेंट होता है और एक डेंड्राइट्स प्रेजेंट होता है। ये प्रेजेंट है आपके आई की रेटिना में। कहाँ सिचुएटेड होते हैं? दिस वन प्रेजेंट इन अ रेटिना ऑफ आई। ओके, वन एक्सॉन and one dendrites. Next one is a multipolar. मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आपके कैसे होते हैं? ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, दिस वन द डायग्राम ऑफ अ मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। ओके, एक एक्सॉन है और मल्टीपल डेंड्राइट्स होते हैं, बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं। एक्सॉन इज मे बी टू, दो भी एक्सॉन हो सकते हैं, इज अ ब्रांच, यहाँ पे ब्रांच भी हो सकती है। ठीक है, मल्टीपोलर न्यूरॉन, हाईली डेवलप्ड न्यूरॉन्स। कहाँ सिचुएटेड हैं आपका ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स? दिस वन प्रेजेंट सेरिब्रल कॉर्टेक्स। हमारे ब्रेन में मोस्ट ऑफ न्यूरॉन, जितने भी न्यूरॉन्स हैं, ऑल आर द मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। ठीक है, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैव अ मैनी डेंड्राइट्स। ओके, हैव अ मैनी डेंड्राइट्स। कहाँ प्रेजेंट है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ओके।